हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडिया ऑनलाइन एजुकेशन स्टडी इंडिया पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। मैं अनंत कुमार आपको अभी पढ़ाने वाला हूं साइंस 10th के लिए, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कितने प्रकार के जो है रिएक्शन होते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने समीकरण को बैलेंस करने के लिए यानी संतुलित करने के लिए सीखा था। ठीक है, इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि कितने टाइप के रिएक्शन होते हैं। ठीक है, चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि बैलेंस करने के लिए दे दिया जाता है या डायरेक्टली राइट करने के लिए दे दिया जाता है। ठीक है, तो उसे आप देख लीजिए, उसे नोट कर लीजिए। मेरे क्लास में जब भी अटेंड करेंगे तो आप जो है कॉपी और पेन लेकर के ही अटेंड कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ वैसे चीज होंगे जो कि आपको राइट करना बहुत ही जरूरी हो जाता है, बहुत ही कंपलसरी होता है। ओके, चलिए तो ये रिएक्शन देखिए, ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन आपको पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं उसके लिए ये रिएक्शन लिखा जाता है। तो इस रिएक्शन को एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ये रिएक्शन या तो आपको डायरेक्टली राइट करने के लिए दे दिया जाएगा, यानी डायरेक्ट लिखने के लिए दे दिया जाएगा कि पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं तो उसकी अभिक्रिया लिखें, या फिर आपको क्या कहेगा, यहां से जैसे मैंने यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, 6CO2 12H2O, तो यहां से 6 को हटा देगा, 12 को हटा देगा और वहां पे इस अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए दे दिया जाएगा। दो तरह से क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है ये रिएक्शन को आप डायरेक्टली नोट कर सकते हैं। सबसे पहले इसको समझ लीजिए, ये है आपका 6CO2 प्लस में आपका 12H2O। पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और उसे जो है जल की आवश्यकता होती है अपना फूड तैयार करने के लिए, फूड रेडी करने के लिए। उसके बाद जो है वो किसके उपस्थिति में भोजन बनाती है, तो आप सभी ने 3-4 से ही पढ़ते आ चुके हैं कि पौधे को भोजन बनाने के लिए सनलाइट यानी सूरज के प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्या है, क्लोरोफिल। ठीक है, यानी पर्णहरित जिसका हिंदी होता है क्लोरोफिल का। तो ये दो चीज जो है पौधे को भोजन बनाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो क्या क्या जरूरी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सनलाइट और क्लोरोफिल। ठीक है, इन सब के सहायता से बनाता क्या है, ग्लूकोज के रूप में वो अपना भोजन बनाता है। उसके बाद जो है ऑक्सीजन छोड़ता है और जल जो है वाष्पीकृत करता है। ठीक है, और जल जो है कुछ पार्ट जल जो है बच जाता है। ठीक है, जल का कुछ पार्ट जो है बच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये क्लियर हो गया आप लोग को कि पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और जल लेता है। उसके बाद आपका ये सूरज का प्रकाश जरूरी होता है और आपका क्लोरोफिल जरूरी होता है। इससे वो क्या करता है, ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन तैयार करता है, ऑक्सीजन को बाहर छोड़ता है और जल भी इसका जो है कुछ पार्ट जल का बच जाता है। ठीक है, ये अभिक्रिया लिखने के लिए एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, इसलिए जो है मैंने इसको ले लिया है। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग जो है आज का क्लास में ये पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन, यानी कि अभिक्रिया के प्रकार। अभी तक तो आप जो है अभिक्रिया को सिर्फ संतुलित कर रहे थे, यानी कि रिएक्शन को बैलेंस कर रहे थे, इक्वेशन को बैलेंस कर रहे थे। लेकिन अब जो है उसमें जो है क्या होगा, अब हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन, यानी अभिक्रिया के प्रकार। इसे कितने भागों में बांटा गया है, किस अभिक्रिया का क्या नाम दिया गया है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे आ जाते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया के प्रकार। फर्स्ट रिएक्शन है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। हिंदी में क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। इसका डिफिनेशन जो है मैंने ये खुद से राइट किया है। तो बुक के अकॉर्डिंग अगर चाहेंगे कि सेम टू सेम जो है हो, तो वो बिल्कुल नहीं मेरा पर्पस रहता है, कभी भी नहीं पर्पस रहता है कि बुक के अकॉर्डिंग सेम टू सेम कराने का, क्योंकि वो आप जो है
कुछ सीख तो लेंगे, लर्न तो कर लेंगे, लेकिन कुछ ही दिन में जो है आप जो है फॉरगेट कर जाएंगे, यानी भूल जाएंगे। ठीक है, इसलिए खुद से जो है करने का कोशिश कीजिए, वो आप लोग को जो है ज्यादा दिन तक याद रहेगा। ठीक है, किस तरह से करना है ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो है इसका डिफिनेशन समझ लीजिए। इसका डिफिनेशन इस तरह से है, when टू और मोर, यानी जब दो या, ठीक है, दो से अधिक, मोर कहने का मतलब है अधिक, ठीक है, कंपाउंड और एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है, यानी कि तत्व और यौगिक, ठीक है, कंबाइन एंड प्रोड्यूस ए न्यू एलिमेंट और कंपाउंड, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कहने का मतलब है यहाँ पे जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक कंबाइन करके यानी संयोग करके, ठीक है, प्रोड्यूस ए न्यू एलिमेंट, यानी इसका कहने का मतलब है कि जब दो या दो से अधिक एलिमेंट या यौगिक कंबाइन करके एक नया उत्पाद बनाता है तो उस टाइप के अभिक्रिया को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, कहने का अर्थ ये है यहाँ पे कि एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे तो आपको जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये एग्जाम्पल जो है आपका एनसीईआरटी का है, फर्स्ट चैप्टर का ही। अभी तो आप लोग का फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है ये है आपका CaO किसको बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड को। किसको बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड को। इसका नाम जो है क्विक लाइम भी है, क्विक लाइम बोलते हैं इसको इंग्लिश में। हिंदी में इसको बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, तो जब कैल्शियम ऑक्साइड पर क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी करके जब आप वाटर फॉल करेंगे यानी कि जल गिराएंगे जब उस पे, तो वो क्या होता है, CaOH का होल 2 बनाता है। क्या बनाता है? CaOH का होल 2। इसका नाम की बात करें तो इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और इसको जो है इसका एक और नाम क्या है? स्लेक लाइम। इंग्लिश में इसको स्लेक्ड लाइम बोलते हैं और हिंदी में इसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्यान दीजिए यहाँ पे। चलिए मैं आपको इसको जो है CaO को यानी कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं और CaOH का होल 2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना जो है इसको बोलते हैं। ठीक, ये बिना बुझा हुआ चूना है और ये जो है आपका बुझा हुआ चूना है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे ये इस तरह से जब आप वाटरफॉल करेंगे तो ये बिना बुझा हुआ चूना बनेगा और प्लस में क्या बनेगा? हीट। प्लस में हीट। ठीक है, यानी ये क्या देगा? ऊष्मा देगा। ठीक, तो यहां पे जो है क्या हो रहा है, ये दो यानी कैल्शियम ऑक्साइड और जल, ये दो मिल के जो है एक बना रहा है यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। ये दोनों कंपाउंड जो है आपस में जुड़ के एक नया कंपाउंड बना रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे या कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है इसका और सारा जो है मैंने बहुत सारा एग्जांपल जो है कवर किया है एनसीईआरटी से। ये देखिए, ये रहा आपका कार्बन। ठीक है, सॉलिड के फॉर्म में। ये आपका कोयले के लिए है रिएक्शन। जब भी आपका कोयले के लिए पूछा जाए कि जब कोयला जलता है तो उसका किस तरह से रिएक्शन होता है, तो उसके लिए जो है ये मैंने लिया है। ये आपका कार्बन प्लस में आपका ऑक्सीजन, ये बनाता है आपका कंबाइन करके CO2। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए, ये जो है आपका वाटर के लिए है यानी जल के लिए। ये 2 भाग इसका हाइड्रोजन का, ठीक ना, हाइड्रोजन का 2 अनुपात ये बनाता है और प्लस में ऑक्सीजन का यहाँ पे 2 अनुपात ये क्या बनाता है? H2O। ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए मैंने इधर 2 दिया है और इधर भी 2 दिया है। ठीक है, इसको एक्चुअली मोल बोलते हैं, जो कि आप लोगों ने 9 में पढ़ा होगा। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ रहता है उसको मोल बोलते हैं। ठीक है, यानी इसको हम कहेंगे 2 मोल, जल का 2 मोल। ठीक ना, जैसे इसको बोलेंगे हाइड्रोजन गैस का 2 मोल। ठीक है, ये हो गया।
उसी तरह से यहाँ पे देखिए CH4 यानी मीथेन हो गया, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ये जो है आपका, हाँ ये क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड मतलब बनाता है और ये जल बनाता है, प्लस में ये हीट देता है। ठीक है, ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, ये आपका जो है एक्सोथर्मिक का है। ठीक है, ये एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है। तो एक्सोथर्मिक जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आज हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन और जो है एक डिसोसिएशन रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक, इसको जो है मैं यहाँ पे स्वैप कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे स्वैप कर देता हूँ। ठीक है, चलिए ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये रिएक्शन आपका बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि ये रिएक्शन इसलिए पूछा जाता है क्योंकि ये रिएक्शन जो है ह्यूमन से रिलेटेड है, यानी कि ये आदमी से रिलेटेड है। ठीक ना, आदमी हो एनिमल हो, ठीक है, उससे रिलेटेड है। पौधे के लिए आपका ये हो गया ऊपर जो मैंने लिखा है, और इसका जस्ट अपोजिट ह्यूमन के लिए या फिर एनिमल के लिए ये हो जाता है। ठीक है, इसीलिए जो है इसको पूछा जाता है। इसमें देखिए ये जो है क्या है, ग्लूकोज है, उसके बाद जो है आपका ऑक्सीजन है। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, भोजन करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है ये क्या होता है, ये जो है बाहर निकलता है किस फॉर्म में, तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर निकलता है, जल के फॉर्म में बाहर निकलता है, और प्लस में आपका हीट के फॉर्म में बाहर निकलता है। ठीक है, यहां तक, इसीलिए ये जो है आपका इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन आप लिख लीजिए। जब मैं आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इंडोथर्मिक रिएक्शन बताऊंगा, कहने का मतलब है जब मैं आपको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया बताऊंगा, तब इसके बारे में मैं आपको अच्छे से डिस्कस करूंगा। ठीक है, अभी यहाँ पे जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिसोसिएशन रिएक्शन बता रहा हूं, तो इसीलिए जो है इसको अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बट ये इंपॉर्टेंट है, लिखने के लिए आता है, तो आप इसे अभी अपने कॉपी में राइट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अभी हम लोग जो है अब डिसोसिएशन रिएक्शन में आते हैं। डिसोसिएशन रिएक्शन क्या है? डिसोसिएशन रिएक्शन को हिंदी में वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया। इसका एक और नाम अपघटन अभिक्रिया भी है। ठीक है, डिसोसिएशन रिएक्शन का दो नाम है, एक तो हो गया आपका वियोजन अभिक्रिया हिंदी में, और एक और हो गया अपघटन अभिक्रिया। तो डिसोसिएशन रिएक्शन क्या है? जस्ट अपोजिट है किसका? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। किसका अपोजिट है, यानी किसका उल्टा है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। उसमें क्या हो रहा था? कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो था उसमें क्या हो रहा था? कोई भी दो एलिमेंट या कंपाउंड, कहने का मतलब है कोई भी दो तत्व या यौगिक आपस में जुड़ के एक नया तत्व बना रहा था या एक नया यौगिक बना रहा था। ठीक ना? लेकिन इसमें क्या होगा? जस्ट उल्टा। कोई भी एक यौगिक है वो क्या होगा? टूटेगा, और टूट के जो है दो भाग में बंटेगा या तीन भाग में डिवाइड होगा। ठीक है, यानी जस्ट उल्टा है डिसोसिएशन यानी अपघटन। ठीक ना? उसमें जो है क्या हो रहा था? आपस में जुड़ रहा था। इसमें क्या होगा? आपस में टूटेगा, ब्रेक करेगा। ठीक है, चलिए इसका जो है एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका डिफिनेशन आप खुद से भी निकाल सकते हैं। कैसे लिखिएगा? इसको लिखिएगा कि जब कोई कंपाउंड एक या दो कंपाउंड में अपघटित होता है तो उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है क्या है यहाँ पे, कि जब कोई एक कंपाउंड जो है वो या तो एक या दो, मैंने बोल दिया वहां पे, दो या तीन भाग में क्या होते हैं? विखंडित होते हैं या अपघटित होते हैं, तो उसे क्या होते हैं, मतलब उसे क्या कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं, या डिसोसिएशन अभिक्रिया इंग्लिश में बोल सकते हैं, डिसोसिएशन रिएक्शन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जो है देख लीजिए आप एक बार, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल जो है
आपका FeSO4, इसका नाम क्या है? फेरस सल्फेट। क्या नाम है? फेरस सल्फेट। इसको क्या देना होगा? इसे तोड़ने के लिए, ये फेरस सल्फेट को तोड़ने के लिए हीट की जरूरत होती है, यानी उष्मा की जरूरत होती है। तो इसे क्या दिया मैंने? हीट दिया। हीट दिया तो ये दो भाग में नहीं, ये कितने भाग में टूट गया? ये 3 भाग में टूट गया है। ठीक है, ये आपका 3 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। क्या क्या हो चुका है? तो एक तो हो गया आपका Fe2O3, उसके बाद हो गया प्लस में SO2 और उसके बाद में SO3। ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। कौन डिवाइड हो गया? तो फेरस सल्फेट। ठीक है, इसे बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे फेरस सल्फेट का 2 मोल लिया। कहने का मतलब है यहाँ पे मैंने 2 राइट किया। ठीक है, यहाँ मैंने 2 लिखा और उसके बाद जो है यहाँ पे भी जो है आपका, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। ठीक है, टोटल देखेंगे तो आपका जो है बैलेंस हो जाएगा, यानी कि बराबर हो जाएगा। ठीक है, फेरस सल्फेट आपका हो गया। इसका नाम आप लोग को बता देते हैं एक बार। ठीक है, Fe2O3 का नाम है फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, नोट करते जाइएगा अपने कॉपी में। इसका क्या नाम है? फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, SO2 का नाम है सल्फर डाइऑक्साइड। SO3 का नाम है सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, इसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड, डाई। ठीक है, DI। ठीक ना, और इसका जो है ट्राई, यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड लिखेंगे। ठीक है, हो गया यहाँ पे। इसके बाद जो है ये किस तरह से टूटा है ये मैंने आपको बता दिया। तो इसी प्रकार के रिएक्शन को क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, CaCO3 जो है इसको जो है हिट दिया गया और हिट देने के बाद जो है ये टूट गया। टूट गया तो कैसे टूट गया? ये हो गया आपका कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये यहाँ पे टूटा है। अच्छा, CaCO3 को क्या बोलते हैं? तो CaCO3 को क्या बोलते हैं? चूना पत्थर बोलते हैं हिंदी में। इंग्लिश में इसको मार्बल भी बोला जाता है। मार्बल का फॉर्मूला पूछे या संगमरमर का फॉर्मूला पूछे तो आप CaCO3 लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि अंडे का जो ऊपर का कवर होता है, ठीक है, जो व्हाइट कलर का होता है ऊपर का कवर, तो वो किस चीज का बना हुआ रहता है? तो वो भी आपका जो है CaCO3 का बना हुआ रहता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, ये हो गया, ये 2 भाग में टूट गया, यानी ये भी आपका क्या हो गया? डिसोसिएशन रिएक्शन है। ठीक, उसी तरह से ये भी नीचे जो है मैंने राइट किया है Pb, उसके बाद NO3 का होल 2। ठीक है, ये सॉलिड पार्ट में है, इसको भी मैंने हीट दिया और ये जो है टूट गया, यानी ये जो है आपका यहाँ पे लेड ऑक्साइड में टूटा है। Pb को लेड बोलते हैं, लेड ऑक्साइड में टूटा है। और प्लस में आपका इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोलते हैं, प्लस में ये ऑक्सीजन है। ठीक है, ठीक है, ये क्या है? तो ये जो है आपका, ये जो है लेड के लिए है, लेड और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से जो है मिलके बना हुआ है। ठीक ना, और यही जो है आपका टूटा है वापस, मतलब टूटा है हीट के सहायता से, हीट देने पे, और टूट के जो है ये क्या बनाया? लेड ऑक्साइड बनाया, उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाया और प्लस में ऑक्सीजन बनाया। ये 3 पार्ट में टूट गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको जो है संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया जो है समझ में आया होगा। कहने का मतलब है यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिसोसिएशन रिएक्शन। ठीक है, ये दोनों आपको समझ में आया होगा अच्छे से। ओके, तो अगर आपको एक बात और आप लोग को बोलना चाहेंगे, अगर आपको इसमें अभी भी समस्या है या किसी भी तरीके का रिएक्शन जो है नहीं समझ में आ रहा है कोई भी, तो आप जो है क्या कर सकते हैं? कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, कमेंट में अगर नहीं लिख सकते हैं तो आपको मैं एक व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ स्टडी इंडिया की ओर से, तो आप जो है उस पर अपना कॉपी में राइट करके उसका जो है फोटो मतलब भेज सकते हैं कि ये जो है क्वेश्चन बताइए। तो यहाँ पे जो है मैं आपको राइट कर रहा हूँ, जस्ट ए मिनट। एट 2 7 1 9
35004। ठीक है, ठीक है, ये जो है व्हाट्सएप नंबर है, तो आप जो है इसे नोट कर लीजिए, इस पे आप अपना डाउट जो है पूछ सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।